दोस्तों, अगर आप किसी भी रिश्ते को नज़रअंदाज करते रहेंगे ना, तो आप एक ना एक दिन नज़रअंदाज खुद भी हो जाएँगे। किसी के साथ एक डीप लेवल पे कनेक्ट करना अपने आप में एक आर्ट होती है। और मैं देखता हूँ ज़्यादातर आजकल समाज में क्या कि जो भी रिश्ते हैं, वो ज़्यादातर बहुत सुपरफिशियल होते हैं। बहुत सतही तौर पे सारा काम हो रहा होता है, सारी बातचीत हो रही होती है, सारी भावनाओं का आदान-प्रदान हो रहा होता है। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी रिश्ता है, अगर वो रिश्ता कब मीनिंगफुल कहलाएगा, कब एक रिश्ता जो है वो आपस में प्रगाढ़ कहलाएगा या बिल्कुल मज़बूत कहलाएगा, जब उस रिश्ते के अंदर इमोशनल इंटीमेसी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें किसी बात का डर नहीं होगा अपने अंदर की कोई भी फीलिंग शेयर करने से। हम अपने मन में कोई भी विचार आ रहा है, चाहे वो जैसा भी हो, हम बिना सोचे अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे अंदर हमारे डर हैं या जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसी बातें जो होती हैं हमारे मन में कि जिसके बारे में हम जनरली समाज में नहीं बात करते, हम झिझकते हैं, हम वो टॉपिक अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी बातें भी किसी के साथ खुल के कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि अगला हमें जज करेगा या कि अगला हमें किस तरह से देखेगा, हमारे बारे में अपने मन में क्या धारणा बनाएगा। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब कि आप उस रिश्ते में इमोशनल इंटीमेट हैं। और किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रिश्ते में जो भी 2 लोग हैं, उनके अंदर इमोशनल इंटीमेसी हो आपस में एक-दूसरे के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है या कोई फ्रेंडशिप है, कोई फैमिली बॉन्ड है, भाई-बहन के बीच का रिश्ता है या किसी भी फैमिली के अंदर कोई भी 2 लोगों के बीच का रिश्ता है, कोई केयर गिविंग रोल है, कहीं पर भी इमोशनल इंटीमेसी होना ज़रूरी है, अगर रिश्ते को मज़बूत रखना है। मैं आपसे बात करूँगा इस वीडियो में कि इमोशनल इंटीमेसी को बना के रखने के लिए कौन-कौन से 10 पिलर्स ज़रूरी हैं, कौन-कौन से वो 10 स्तंभ हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपस में 2 लोगों के बीच में इमोशनल इंटीमेसी हो। मैं मतलब इसकी पूरी जो साइंस होती है, जो इसकी साइकोलॉजी है, जो इसका एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल कनेक्शन है 2 लोगों के बीच में आपस में, उसके बारे में बात करूँगा। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो जो पहली चीज़ है उसका नाम है इमोशनल अट्यूनमेंट। अब इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति की जो भी इमोशनल स्टेट है, उसमें अगर कोई भी बदलाव आ रहा है, आप उस बदलाव को टाइम पे पहचान पाएँ, पकड़ पाएँ। मतलब मूड में अगर थोड़ी-सी भी मूड चेंज हो रहा है, मूड में कोई भी शिफ्ट आ रही है, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल समझ पाएँ उस टाइम पर। क्योंकि जब आप उसको टाइम पे पकड़ पाएँगे, तभी तो आप उसके लिए फिर कुछ एक रिस्पॉन्स ऐसा कर पाएँगे कि सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि आप उनकी केयर करते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको बड़े-बड़े क्लूज़ मिलें ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई बार बात करने में क्या होता है कि अचानक से जो आवाज़ है, उसमें जो खनक होती है, जो एक आवाज़ में ऊर्जा थी, वो चीज़ अचानक से कम हो गई। ये अपने आप में एक क्लू है कि कुछ तो और चल रहा है मन में, अचानक से मन कहीं और चला गया है। कई बार चेहरा देख के भी पता लगता है व्यक्ति का कि पहले तो ठीक-ठाक से किसी चीज़ में वो मशगूल थे, आपके साथ बात कर रहे थे, तो पूरा एक कनेक्शन समझ में आ रहा था, आँखें चमक रही थी और पूरा इंटरेस्ट था, लेकिन अचानक से क्या है, उनका दिमाग कहीं और चला गया है शायद। तो बात कर रहे हैं लेकिन कुछ एक लॉस्ट से लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी और दुनिया में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू होता है। ऐसा कुछ भी है तो आपको उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करना है। कई बार बॉडी लैंग्वेज को अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो आप पाओगे, अचानक से कोई काम कर रहे थे, उस काम को करने की गति धीमे हो गई या अचानक से ऐसा चेहरे पे आ गया कि बहुत ज़्यादा कुछ एक कोई दुःख की बात याद आ गई है शायद। चेहरा अचानक से बिल्कुल डल हो गया या अचानक से मतलब किसी दृश्य को देखा तो उन्हें ऐसा लगा आपको कि कुछ याद सा आ गया है उन्हें, कोई बहुत पुरानी मेमोरी याद आ गई है और वो उस थॉट में है इस टाइम पे। कोई भी अगर इस तरह का आपको क्लू मिल रहा है कि उनकी इमोशनल स्टेट जो है वो थोड़ी-थोड़ी चेंज हो रही है, उस जगह पे आप उनको ये एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं, आप पूरी तरह से उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आप उनको इस जगह पर सपोर्ट देना चाह रहे हैं। किसी भी इस तरह से कि आप जो हैं मतलब उनको ये कहना चाह रहे हैं कि आप दोबारा नॉर्मल हो जाइए। अगर आपको नॉर्मल होने में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने आपके साथ। अगली चीज़ है इमोशनल इंटीमेसी के लिए कि अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को शेयर करना आना चाहिए। वो उतना विश्वास होना चाहिए कि आप किसी के साथ में अपनी जो वल्नरेबिलिटी है वो शेयर कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो भी ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसे थॉट्स हैं कि जिनको आप बहुत ज़्यादा सँभाल के रखते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि वो किसी के सामने आप ना बोल दो। ऐसी चीज़ें, चाहे वो कोई भी आपका डर हो, कोई भी आपके अंदर की कमज़ोरियाँ हों, आपके अंदर की कोई भी इनसिक्योरिटी हो, कोई भी आपकी वीकनेस हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आपको नहीं अच्छा लगता है बात करने में क्योंकि आपको ऐसा पता है कि अगर मैं किसी से बात करूँगा तो इसमें कुछ न कुछ
मेरे बारे में एक गलत विचार बन सकता है, एक गलत धारणा बन सकती है, मुझे लोग हीन भावना से देख सकते हैं, या इस चीज़ को अगर मैं डिस्कस करूँगा तो इसमें मेरी ही एक तरह से इंसल्ट हो रही है। इनफैक्ट रिसर्च में भी ये चीज़ पाई गई है कि अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर है, अजनबी है, अगर हम उससे भी कुछ एक पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं उसकी लाइफ के बारे में और अगर वो उन क्वेश्चंस का जवाब हमें ठीक-ठाक से देना स्टार्ट करे, तो वो भी कुछ देर में फिर हमारे साथ में एक अच्छी खासी क्लोज़नेस महसूस करता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है सामने कि अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ को, अगर हम अपने पर्सनल स्पेस को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने आप में ये वाली चीज़ हेल्पफुल हो सकती है, एक रिश्ते के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपके बचपन में कोई भी ऐसी चीज़ रही हो जो आपके लिए, आपको अभी लगता है कि नहीं एम्बैरेसिंग है, उसको याद करके ना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके मन में कोई भी डर हो, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि जो आप जो है अपने मन में आपने छुपा के, दबा के रखा हुआ है और आप उसे एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते कि कोई शायद इतना काबिल व्यक्ति मिला नहीं है, जिस पे आपको इतना विश्वास हो। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पर इमोशनल इंटीमेसी जो है प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो व्यक्ति है, वो सुपात्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ में जो है अपने अंदर की चीज़ें शेयर करते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो। तो ये तो आपको जज करना पड़ेगा, आपको इमोशनल इंटीमेसी किसके साथ में रखनी है। अगली जो चीज़ आती है उसका नाम है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल अपना हृदय लगा करके सुन रहे हैं। जब आप किसी के भी शब्दों के लिए, किसी के वाक्यों के लिए, किसी की भावनाओं के लिए, किसी की मतलब पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज के लिए आप पूरी तरह से उपस्थित होंगे, प्रेज़ेंट होंगे आप, बिना इंटरप्ट किए, बिना बार-बार उनको टोके, बिना उनको जज किए, बिना इस हड़बड़ी में कि मैं अपनी कौन-सी बात कहने वाला हूँ अभी आगे, उनको रिस्पॉन्स में। तो क्या है ना, जादू होता है। सामने वाले को अगर ये लगे ना कि आप पूरी तरह से उनकी बात को सुन रहे हैं, ये अपने आप में ट्रस्ट में बहुत-बहुत बड़ा फैक्टर है इमोशनल इंटीमेसी को स्थापित करने का। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है ना, हर इंसान बहुत जल्दबाज़ी में है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। तो किसी की बात लोग ज़्यादातर सुनने में टाइम लगाते ही नहीं हैं। और जब कभी ऐसा हो कि आप किसी की बात को बिल्कुल सुन रहे हैं पॉजिटिवली, इंटरेस्ट के साथ में, एक अंदर से बिल्कुल अनकंडीशनल रिगार्ड है आपके मन में उनको लेकर के, तो क्या है कि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठता है। ये बात आप समझिएगा कि आप जिस भी भावना से बैठ के किसी की बात सुन रहे होते हैं ना, वो चीज़ सामने वाले को पता लगती है। अगर आप सिर्फ शो कर रहे हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो वाली चीज़ भी ना पता लगती है। इसलिए आप जेन्युइनली कोशिश करिए कि आप उनकी जो है बातें, उनमें आप बिल्कुल डूबिए। आप समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ में कह रहे हैं। बीच-बीच में उनकी बातों को आप हल्का-हल्का सा रिपीट भी कर सकते हैं। इससे उनको लग सकता है कि नहीं, आपको रियलिटी में आप सारी की सारी बातों को सुन रहे हैं, अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। आप उनकी चीज़ों को बार-बार वैलिडेट भी कर सकते हैं। अपनी किसी भी बॉडी लैंग्वेज से आप अपना सर हिला सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, ओके। कुछ भी इस तरह की चीज़, तो इससे सामने वाले का एक मनोबल भी बढ़ता है कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सारी की सारी बातें मेरी सुनी जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात करते-करते हम लोग बीच में एक छोटा-सा पॉज़ ले लेते हैं, कुछ टाइम के लिए हम चुप हो जाते हैं। शायद हम उस टाइम पे अपनी भावनाओं को समेट रहे होते हैं, शायद अपने आप को हम उस टाइम पे रिकलेक्ट कर रहे होते हैं दोबारा। तो ऐसे में आप भी उस टाइम पे बिल्कुल स्टिल रहिए, लेकिन उनके साथ बने रहिए। किसी भी किस्म की हड़बड़ी मत दिखाइए, किसी भी किस्म की परफ़ॉर्मेंस में मत रहिए, बिल्कुल उनके साथ रहिए। क्योंकि आपके जो भी बिहेवियर है ना, छोटे-छोटे भी, सारी की सारी चीज़ें सामने तक कन्वे होती हैं। अगली चीज़ है कि आप इमोशनली हमेशा प्रेज़ेंट रहिए उनके लिए, हमेशा। मतलब कि कंसिस्टेंटली आप जो हैं वो उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप हमेशा अटेंटिव हैं उनके लिए, आप हमेशा रिस्पॉन्सिव हैं उनके लिए। ताकि उनके मन में ये चीज़ रहेगी कि मैं कोई भी बात अगर आपके साथ शेयर करूँगा ना, तो आप उस चीज़ को हमेशा अटेंशन दे करके सुनेंगे, समझेंगे, अपना ध्यान उस चीज़ पे लगाएँगे और आप उस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे जिस तरह से कि वो आपके साथ रिस्पॉन्स चाहते हैं। जो आपके रिश्ते में, आपस का एक रिश्ता है, तो उसमें जो भी आपका रोल है, आप उस रोल को बिल्कुल ठीक से अदा करेंगे। तो ऐसा कभी मत करिए कि वो तो उनके पास कोई इमोशनल एक मैटर है आपके साथ बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हैं। आप वहाँ पे अपनी किसी न किसी किस्म से असमर्थता ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए। अपने आप को इमोशनली हमेशा अवेलेबल रखने से क्या होता है कि आपस में एक बहुत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है, सेंस ऑफ अटैचमेंट आता है। तो अच्छे टाइम्स में तो लोग आपस में इमोशनली अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपस में कुछ एक मूड अपसेट है, कुछ एक ठीक से बात नहीं हो रही है। तब भी उनके अंदर ये वाला एक विचार हमेशा मन में रहना चाहिए कि अगर मैं इस टाइम पर भी इनके पास जाऊँगा या जाऊँगी और कोई भी बात करूँगा, तो ये उस बात को पूरी की पूरी इम्पोर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में किसी चीज़ को लेके अगर मतभेद है, तो इस टाइम पे ये मेरी बातों को लेकर के इमोशनली अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कभी भी आपके पास आ सकें, एक ऐसा सेफ स्पेस उनको आपकी कंपनी में हमेशा दिखना चाहिए। अगली चीज़ है कि आपको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करनी है हमेशा सामने वाले को, तभी इमोशनल इंटीमेसी रह सकती है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब क्या हो गया कि आप सामने वाले व्यक्ति, चाहे वो कोई भी बात आपसे कर रहे हैं,
आप उनको छोटा करके नहीं दिखाएंगे, आप उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे, आप उनके बारे में सार्कास्टिक कमेंट्स नहीं करेंगे, आप जो है उन पे अटैक नहीं करेंगे, आप उनकी आलोचना बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे, आप उन्हें ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उन्हें जज करना नहीं स्टार्ट कर देंगे उसी जगह पर। तो अगर सामने वाले को ये पता लग रहा है कि वो जो भी बात आपसे कह रहे हैं, आप उन बातों को ठीक से न्यूट्रल तरीके से सुन रहे हो, आप सामने वाले की गरिमा को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा रहे हो, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एक ये आपस में रिश्ता है, तभी आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं। वरना तो क्या है, बात करने में डर लगता है, लोग फिर चीज़ों को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कहाँ से रिश्ता गहरा रह पाएगा, कोई मतलब नहीं उठता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशन में आपस में एक ऑनेस्टी बनी रह पाए, आप जो हैं वो अपने आप को समाज के बदलते परिवेश में किस तरह से आपके आपस की एक दूसरे के साथ में जो भावनाएं हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें आपस में कैसे सामंजस्य रख पाएँ, इसके लिए हमें बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। और बातचीत हम तभी ठीक से खुल के कर सकते हैं जब हमें पता है कि हम कोई भी बात अगर करेंगे, वो चीज़ बदले में हमारे लिए ही हानिकारक नहीं हो जाएगी। अगर किसी को लगे ना कि मेरे लिए ही भाई हानिकारक हो जाएगी, मैं कोई बात करने जा रहा हूँ, वो कभी नहीं बात करेगा या करेगी। और उससे डैमेज किसका होगा? उससे डैमेज इस रिलेशनशिप का होगा। अगली चीज़ है कि आप हमेशा एक दूसरे के लिए ना क्यूरियस रहिए, मतलब जिज्ञासु रहिए। हमेशा रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते रहिए, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश हमेशा करते रहिए, सामने वाले में हमेशा इंटरेस्ट दिखाते रहिए। चाहे अगर आपके माता-पिता हैं तो आप उनसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहिए, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत पहले की है। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्लस सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि मतलब उनकी नॉलेज की आपको ज़रूरत है, आप उनकी लाइफ़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर रिलेशनशिप है कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी आप ना पूरी तरह से कोशिश करते रहिए सामने वाले की सारी चीज़ों को जानने की, समझने की। उसमें क्या है कि आपस में आप जितना एक-दूसरे को जानोगे, समझोगे, उतना ही आपको एक-दूसरे के मूड का पता है, एक-दूसरे के व्यक्तित्व का पता है, तो उस तरह से ही आप अपने आप को तभी उतने अच्छे तरीके से ढाल पाओगे, मतलब एक-दूसरे की एक्सपेक्टेशंस में, और तभी रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूती से रह पाएगा और चल पाएगा। आप ऐसा कभी मत समझना कि आपको उनके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है, अब आगे कुछ भी जानने के लिए नहीं है। क्योंकि ये तो व्यक्तित्व है ना हमारा, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो अगर आप किसी के लिए संवेदनशील हैं, हमेशा ही कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको, हमेशा। अगर आप वो चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए रेडी हैं तो। ये बात आप ध्यान रखना कि इमोशनल इंटीमेसी एक तरह से ब्रिजिंग होती है। जो भी नोन चीज़ें हैं उनके बारे में और जो अननोन चीज़ें हैं, उसके बीच में आपको एक ब्रिज बनाने की कोशिश आपको हमेशा करती रहनी है। आपको हमेशा इस चीज़ पे चलते रहना है कि आपको उनके बारे में ना सब कुछ पता हो। वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से महसूस करते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके क्या डर हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उन्हें किन चीज़ों में अच्छा लगता है, किन चीज़ों से वो उत्साहित होते हैं, हर चीज़ के बारे में। अगली चीज़ है कि जो भी आप लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, देखो हर रिश्ते में कुछ ना कुछ आपस में कई बार मतभेद तो होते ही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया कि आपस में एक तरह से लड़ाई, आप ये मान लो। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट करने के लिए सेफ ज़ोन हमेशा होनी चाहिए। मतलब ये ना लगे कि अगर आपस में हमारा डिसएग्रीमेंट है, तो अब हम बिल्कुल बदल गए, हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल गया एक-दूसरे के लिए, हम रूड हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ठीक से सेफली, मतलब कि रिज़ॉल्व करने का आपस में एक प्रयत्न होना चाहिए। उसके लिए ये होना चाहिए कि आप लोग हमेशा एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल भी रहोगे, और आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग उस डिसएग्रीमेंट की जो जड़ है वहाँ तक पहुँचो, आपस में बातचीत करके, और उस जड़ पे कार्य करो, ताकि जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए और आप लोग दोबारा बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पे आ जाओ। अगली चीज़ है कि आपको उनकी ज़िंदगी में अपना इतना इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए जितना कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिना कहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी उनका इम्पोर्टेंट दिन है, कोई इवेंट है, आपको वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए हमेशा, मेंटली भी आपको रहना चाहिए। कभी आप ऐसा मत करिए कि आप कोई भी चीज़ उनके जीवन में जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, आप उस चीज़ को तवज्जो ना दें, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उन्हें हमेशा विश करिए, आप उन्हें हमेशा अच्छे से बात करिए, उन्हें आप हमेशा सरप्राइज़ करिए। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, आपने जब भी कभी वो आपको लग रहा है कि अच्छे से तैयार हुए हैं, आप उन्हें हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ये चीज़ें हमेशा कहने को तो छोटी होती हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपस में एक मधुरता एस्टैब्लिश करने में, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में। जो एक तरह से गुड मैनर्स होते हैं, आपको वो हमेशा फ़ॉलो करने चाहिए। आप कहीं खाना खाने गए हैं, तो पहले आप उनसे पूछिए कि उन्हें क्या खाना है, वो क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। अगर आप कहीं साथ में जा रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देने की कोशिश करिए। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना कि आप जो देते हैं, आपको बदले में वही मिलता है। तो अगर आप किसी का ध्यान रख रहे हैं, अगर आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तभी तो इस चीज़ के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कि आपको भी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा।
अगली बात है कि जो भी आपकी इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएँ हैं ना, उनको आप ना बिल्कुल खुल के एक्सप्रेस करिए और उनको ढंग से एक्सप्रेस करिए। सिर्फ़ ये नहीं कि आपने ब्रॉड में एक बात कह दी। आप कोशिश करिए कि आपके जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसमें बिल्कुल ग्रैन्युलैरिटी हो। मतलब कि आप एग्ज़ैक्टली बात कह पाएँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इस टाइम पे ऐसा-ऐसा हुआ था तो उसकी वजह से ऐसा-ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ना कि ये कि मैं अपसेट हूँ। तो आपको जो भी बात कहनी है ना, आपको थोड़ा-सा खुल के कहनी है, थोड़ा-सा क्लियर होके कहनी है, ताकि उसमें किसी भी तरह का एक तो डाउट ना बचे और उसमें सामने वाले के मन में कोई भी संदेह ना हो। ये ठीक से पता हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो आपकी बात करने की जो एक इमोशनल लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप ये कहिए कि संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रैन्युलर होनी चाहिए, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा विविधता होनी चाहिए, ताकि जो भी आप कहना चाहते हैं, आप एग्ज़ैक्टली वो चीज़ जो है उन तक कन्वे कर पाएँ। अगली चीज़ है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अफ़ेक्ट हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो उनका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है आप ना करें, ये ध्यान रखें अपने आप को। कई बार हमारे मन में अचानक से एक चीज़ आ जाती है कि नहीं, हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है इस चीज़ में कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, कैसा महसूस करेगा, हम तब भी कर देते हैं वो चीज़। अपने आप को इस चीज़ से जो है बचाइए, ये ज़रूरी है। क्योंकि आप जितनी बार ये चीज़ करेंगे ना कि जानबूझ के सामने वाले को परेशान करने की चेष्टा या इरिटेट करने की चेष्टा या कि ये समझ के कि मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे ये चीज़ करनी है, अगर सामने वाला परेशान हो रहा है तो मैं क्या करूँ इसमें? ये वाली भावनाएँ ठीक नहीं हैं। इनसे क्या होता है कभी भी रिश्ते में ना वो गहरा जुड़ाव नहीं आ पाता। उस गहरे जुड़ाव के लिए ज़रूरी है कि उनको ये चीज़ पता हो बहुत ठीक से कि आप उनकी बाउंड्रीज़ की, आप उनकी प्रेफ़रेंसेस की, आप उनके मन में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उन हर एक चीज़ की ना आप रिस्पेक्ट करते हैं। आपका ये ध्यान हमेशा रहता है कि उनका मूड जो है वो ख़राब ना हो, वो हमेशा एक मन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ बैलेंस ज़ोन में हो। अगली चीज़ आती है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब हो गया कि जो व्यवहार सामने वाला आपके साथ कर रहा है, आपको भी वो चीज़ करनी है। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ़ अच्छाई में ही बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना कि सामने वाला व्यक्ति तो आपका बहुत ध्यान भी रख रहा है, आपके साथ में अपने मन की सारी बातें भी शेयर कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप ओपन अप नहीं हो रहे। फिर एक तरफ से गाड़ी नहीं चलती है। इसमें क्या है कि आपको भी उस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा, उनके साथ में करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपस में एक ये वाली फीलिंग आती है कि हम म्यूचुअली जो हमारा कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो भावनाओं का आवागमन बिल्कुल जो है स्वतंत्र हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो रेसिप्रोसिटी इम्पोर्टेंट है। वो जो कुछ भी जेस्चर्स आपके लिए करते हैं, आप भी उन जेस्चर्स को ज़रूर करें। यहाँ पर एक तरह से मन में होड़ लगाएँ और एक दूसरे को ही जो है वो हमेशा सरपास करते रहें। तो इससे क्या है कि रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मज़बूत रहेगा। अगली चीज़ आती है कि कोई भी रिलेशन में ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप के अंदर इमोशनल हर्ट ना हो। कुछ ना कुछ मनमुटाव तो होता है, जिसकी वजह से अंदर मतलब हमारे भावनात्मक रूप से हम कभी न कभी चोटिल तो होते ही हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी दोबारा अपने पैरों पे खड़े होंगे, दोबारा रिपेयर करेंगे अपनी भावनाओं को और दोबारा उनके साथ में बहुत अच्छे से रिकनेक्ट करेंगे। वो वाली चीज़ मतलब बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ करेंगे और बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट तरीके से करेंगे। वो वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर आप 2 लोग आपस में अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको आपस में सुलझा सकते हैं मैच्योरिटी के साथ में और उसके बाद आप कभी भी दोबारा इन बातों को ना उठाएँ, जिन बातों की वजह से आपके आपस में जो है वो इमोशनल हर्ट हुआ था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी से आप लोग दोबारा रिकनेक्ट कर पाएँगे, जितनी जल्दी से आप लोग दोबारा अपनी रिलेशनशिप को हील कर पाएँगे, तो उससे क्या होता है कि इमोशनल बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है। यहाँ पर टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट है। तो मतलब कभी भी अगर इमोशनल हर्ट हो जाए तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके एफिशिएंटली उस चीज़ को हमें हैंडल करना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी एक ऑटो पायलट मोड पे जीते रहते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे अंदर से जो भी रिएक्शन आ रहा है, बस वो हम रिएक्शन दे रहे हैं और हमारी लाइफ आगे बढ़ी जा रही है। हमारे पास ज़्यादा ऐसा समय भी नहीं होता, ज़्यादा हमारी ऐसी सोच अब रह भी नहीं गई है, पता नहीं आस-पास का माहौल ही ऐसा है कि हम किसी चीज़ के बारे में गहराई में सोचें, अकेले में सोचें, समझें। अगर आप किसी रिश्ते की इज़्ज़त करते हैं, अगर आपके लिए कोई रिश्ता इम्पोर्टेंट है, अमूल्य है, आप उस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ लगा देंगे। तो वहाँ पर आपको अगर इमोशनल इंटीमेसी किसी रिश्ते में एस्टैब्लिश करनी है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ठीक से हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ दोस्तों कनेक्ट कर पाए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।